अध्याय 2 दावत की मेज सजा लें। जीतने के लिए आप में एक गुण होना ही चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अपना मेढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से यह तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्टता शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसलिए वह राह नहीं भटकते हैं। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितना ज़्यादा स्पष्ट होंगे, टाल मटोल छोड़कर मेढक निगलना और हाथ का काम पूरा करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। टाल मटोल करने और प्रेरणा की कमी का खास कारण यह होता है कि आपकी मानसिकता और आपको सही नहीं पता होता कि आपको क्या करना है। आपको धुंधला ही याद रहता है, आपको ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि आपको क्या काम करना है, जिसकी वजह से आप हमेशा भटकते रहते हैं। आमतौर पर सभी के सामने आने वाली इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अपने प्रमुख लक्ष्य और अपने कामों को ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर सफलता का एक महान नियम बताया जा रहा है, कागज़ पर सोचें। सिर्फ 3% वयस्क के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होता है। ये लोग सामान्य योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5 से 10 गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं, जो जाने क्यों ये लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते हैं कि वे दरअसल क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित और हासिल करने का एक शक्तिशाली फॉर्मूला ये है जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके 7 आसान कदम हैं। अगर आपने अब तक के ये कदम उठाना शुरू नहीं किए हैं तो इनमें से कोई भी कदम आपकी उत्पादकता को 2 से 3 गुना बढ़ा सकता है। पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। इस बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं कि या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं, जब तक कि आपके सामने ये एकदम स्पष्ट ना हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जा सकती है, प्राथमिकता को किस क्रम में की जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन मूल्यवान काम करते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने मैनेजर के साथ ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत कभी की ही नहीं है। समय का एक बहुत ख़राब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करना है जिसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टीवन कवी कहते हैं, सफलता की सीढ़ी पर सर पर चढ़ने से पहले यह पक्का कर दें कि ये सही इमारत पर टिकी हुई है कि नहीं। दूसरा कदम, इसे लिख लें। कागज़ पर सोचें। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और मूर्ति का आकार देते हैं। आप ऐसी चीज़ों का सृजन करते हैं जिसे आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य उद्देश्य लिखा नहीं होता वो सिर्फ एक इच्छा ही रह जाती है और इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती है। अलिखित लक्ष्य दुविधा, स्पष्टता, गलत दिशा और असंख्य गलतियों की ओर लेके जाता है। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें। यदि ज़रूरी हो तो उसे प्रमुख समय सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट लें। समय सीमा तय ना की गई हो तो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दीबाजी नहीं होती। ऐसे लक्ष्य की ना तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और ना ही कोई वास्तविक अंत। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टाल मटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। चौथे कदम, उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इसमें संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए उसे भी उस सूची में जोड़ लें। सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि वे पूरे ना हो जाएं। ऐसी सूची ज़्यादा बड़े काम या उद्देश्य को स्पष्ट तस्वीर होती है जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बताती है। यह संभव है कि काफ़ी बढ़ा देती है। यह आपकी सफलताओं के लिए एक प्रमुख रूप से काम करती है। पांचवा कदम, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार करें। यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए और कौन सी बाद में। यह भी तय करें किसी चीज़ को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे यह भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरीके से दृष्टात्मक बना लें।
मसला एक कागज़ पर बॉक्स और गोले बना ले जिससे तीरों और तरीकों से जरिए हर काम की बाकी कामों से संबंध बताया जा हो। परिणाम देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जब आपने अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लिखित लक्ष्य और क्रम की व्यवस्थित योजना को बदौलत आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा उत्पादक और असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में ही होते हैं। छठा कदम, अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ भी करें। औसत योजना जिस पर उत्साह से अमल किया जाए उसे बेहतरीन योजना से ज़्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया गया हो। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है, यही सब कुछ है। सातवां कदम, हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प करें जो आपके प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ाए। उसे गतिविधि हो, अपनी दैनिक समय डेली शेड्यूल में उसे शामिल करें। आप ये तय कर सकते हैं कि किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे या इतने स्वाभाविक ग्राहक के पुराने ग्राहकों से मिलने जाएंगे या इतनी देर तक कसरत करेंगे या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं करते हैं। आगे की तरफ जोर लगाते रहें। एक बार जब भी आप चलना शुरू कर देते हैं तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में ना रुकें। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति और आपकी उत्पादकता को भी नाटकीय ढंग से बढ़ा देगी। लिखित लक्ष्य की शक्ति। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। वह आपको प्रेरित करते हैं और क्रम करने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। वह आपकी रचनात्मक को उत्तेजित करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करते हैं और टाल मटोल छोड़ने में मदद करते हैं। लक्ष्य उपलब्धता की गठनी में ईंधन की तरह है। आपको लक्ष्य जितने बड़े स्पष्ट होंगे आप उन्हें हासिल करने के बारे में उतना ही ज़्यादा रोमांचित होंगे। आप अपने लक्ष्य के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं उन्हें हासिल करने के आप उतना सरगम करते हैं, इतनी उत्साह बढ़ती है। इससे आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उनकी समीक्षा करें। हर सुबह सबसे पहले वह काम करें जिससे आप अपने सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कुछ मुख्य बातें। नंबर 1, इसी वक्त एक कोरा कागज लें और 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले साल हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य इस तरह से लिखें जैसे एक साल गुजर चुका है और वह साकार हो चुके हैं। वर्तमान काल में लिखे सकारात्मक अंदाज में लिखें और मैं शुरू करते हुए लिखें ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें फ़ौरन ग्रहण कर लें। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि मैं हर साल इतने डॉलर कमाता हूँ या मेरे वजन इतने पाउंड है, मैं अमुक कार चलाता हूँ। नंबर 2, 10 लक्ष्यों की इस सूची की समीक्षा करें। फिर उस एक लक्ष्य को चुन लें जिसे हासिल करने से आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा और अच्छे असर पड़ेगा। चाहे वो लक्ष्य जो भी हो, उसे अगले एक कागज़ पर लिख ले, समय सीमा तय कर ले, योजना बनाएं, अपनी योजना पर अमल करें और फिर हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम करें जो आपको उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। सिर्फ इतने भर से ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अध्याय 3, हर दिन की योजना पहले से ही बना लें। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सकें। आपने ये पुराना मज़ेदार सवाल सुना होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है, एक बार में एक ही निवाला। अब बताएं, आप अपने सबसे बड़े सबसे बदसूरत मेढक को कैसे ले लेंगे? उसी तरीके से आप उसे कदम दर कदम निश्चित गतिविधियों में बांट लेते हैं और उसके बाद पहले कदम से शुरू करते हैं। टाल मटोल छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने, निर्णय लेने, मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी ज़िंदगी की दिशा तय होती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुल जाता है, रचनात्मक प्रेरित होती हैं और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाने की योग्यता आपकी सकल क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टाल मटोल से उबरना, शुरुआत करना, अपने मेढक निकलना और फिर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। ऊर्जा के बदले मिलने वाले लाभ के दर को बढ़ाएं। किसी भी काम में आपका एक मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को सावधानी संभालित लाभ पाएं। अच्छी खबर यह है, योजना बनाने में लगा हर मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से
12 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का ये छोटा सा निवेश आपको 2 घंटे बचा लेगा, क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और निरर्थक नहीं काम नहीं करेंगे। शायद आपने 6P वॉल फार्मूला नहीं सुना होगा। समुचित पूरी योजना खराब प्रदर्शन से बचाती है। योजना से उत्पादकता और प्रदर्शन बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही हैं जो हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ कागज़ पेन की ज़रूरत होती है। आधुनिक आम कंप्यूटर प्रोग्रामर टाइपराइटर या नोटपैड का भी उपयोग कर सकते हैं। बुनियादी यही है कि शुरू करने से पहले आप सारे कामों की सूची ज़रूर बना लें। हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले सूची में जोड़ दें। जब आपकी सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणाम को 25% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे अतिरिक्त समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन के कार्य सूची बना लें। इसी सूची में हर वह काम लिख लें जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वह काम भी लिखें जो आपको अगले दिन भी करना है। एक रात पहले ही सूची बनाने से ये फ़ायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन उसी सूची को रात भर काम करता रहेगा। अक्सर सुबह जागने पर आपको मन में एक नया विचार आएगा, जिसके बदौलत आप अपना काम अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज़्यादा समय देंगे, उतना ही ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल बनेगा। हर उद्देश्य के लिए अगली सूची। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग सूचियां बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। इसमें मन में आने वाली हर वो चीज़ लिख लें जिसे आप भविष्य में कभी करना चाहते हैं। यह वो जगह है जहां आप आने वाले हर नए विचार, काम या जिम्मेदारियों को लिखते हैं। जाहिर है बाद में आप इन कामों को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए। हर महीने के अंत में आप अगले महीने की सूची बनाते हैं। इससे आप अपनी मास्टर लिस्ट के काम को शामिल कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए। इसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे आपका हफ्ता गुजरता है, इस सूची के फेरबदल भी हो जाते हैं। समय नियोजन का अनुशासन आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि वे हर वीकेंड में 2 घंटे अलग सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। ये तकनीक आपको भी उतना ही फ़ायदा पहुंचाएगी। अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियों को काम शामिल करते हैं। ये वो खास काम है जिन्हें आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे जैसे काम निपटते जाए, उन्हें सूची को काटते जाए। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धता की साफ तस्वीर दिखती है। इससे सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है। सूची में काम निपटे देखते आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आपका अंतर गौरव और आत्मसम्मान बढ़ता है। निरंतर होने से देखने वाली प्रगति आपको आगे धकेलती और टाल मटोल छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाना। मान लें आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। शुरुआती सूची बनाने से करें। आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शुरू से ही अंत तक क्या करना होगा, इसके हर कदम की सूची बना लें। इससे कदमों की प्राथमिकता और क्रम के आधार पर जमा लें। प्रोजेक्ट कागज़ या कंप्यूटर पर बनाएं ताकि आपको हर कदम काम साफ दिखे। फिर एक बार एक काम पर मेहनत करने में जुट जाएं। इस तरीके से आप इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। सूचियां बनाकर काम करने से आप ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन में ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा। आप स्वाभाविक रूप से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज़्यादा रचनात्मक से सोचेंगे और आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा, जिसकी बदौलत आप और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। सूचियां बनाकर उनके हिसाब से निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसके बदौलत टाल मटोल की बुरी आदतें छूट जाएंगी। प्रगति का यह एहसास आपको ज़्यादा ऊर्जा देता है और दिन भर तरक्की की राह पर चलाता रहता है। 10/90 का नियम व्यक्तिगत प्रभाव का महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम कहता है कि शुरू करने से पहले ही काम की योजना बनाना, व्यवस्थित करने में आप जो शुरुआती 10% समय लगाते हैं, उसके बाद काम करते वक्त आपको 90% समय बचेगा। बस ये नियम को एक बार आजमाकर देख लें। आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आपका काम कितना आसान हो गया। जब आप हर दिन इस योजना से पहले से ही बना लेते हैं तो आगे बढ़ने और लगातार बढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम पहले से ही ज़्यादा तेज़ी और सुचारू ढंग से होगा। आप ज़्यादा शक्तिशाली और सूक्ष्म महसूस करेंगे। आप अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम निपटाएंगे, अतः आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा।
अध्याय 4। हर चीज़ पे 80-20 का नियम लागू करें। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। 80-20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा ही सहायक विचार है। इसे पैटर्न सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इतालवी अर्थशास्त्री विल्बर फेरेट ने ही सबसे पहले 1895 में इसके बारे में लिखा था। पेरेटो ने गौर किया कि उनके समाज में लोग स्वाभाविक रूप से दो घरों में विभाजित थे। एक घड़ा महत्वपूर्ण अल्पत जो पैसे और प्रभाव के संदर्भ में 20% में आते हैं, दूसरा अछूत बहुमत यानी 80% में आते हैं। बाद में इन्हें पता चला कि यह सिद्धांत लगभग सारी आर्थिक गतिविधियों की बुनियादी भी है। मिसाल के तौर पे यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम देंगी। आपके 20% ग्राहक 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट 80% मुनाफा दिलाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सूची में कुल 10 काम हैं तो उसमें से 2 काम बाकी काम से 5 से 10 गुना ज़्यादा मूल्यवान होंगे। कामों की संख्या बनाम उसका महत्व है। मैं ये दिलचस्प खोज के बारे में बताना चाहता हूँ। 10 कामों में से हर एक को पूरा करने से समान समय लगता है, लेकिन इनमें से 1 से 2 काम बाकी किसी भी काम की तुलना में 5 से 10 गुना ज़्यादा मूल्य का योगदान देंगे। अक्सर 10 कामों की सूची का एक काम बाकी 9 से ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। ये काम वो मेढक है जिसे आपको हमेशा सबसे पहले निगलना चाहिए। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी अक्सर किस काम में सबसे ज़्यादा टाल मटोल करता है? दुखदाई सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग उन शीर्षक 10 से 20% कामों में टाल मटोल करते हैं जो उसे सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसके बजाय न्यूनतम महत्वपूर्ण 80% कामों को तुच्छ बहुत व्यवस्थित रहते हैं, जो परिणाम में बहुत कम योगदान देते हैं। उपलब्धियों पर नहीं, गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं जो दिन भर व्यस्त नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम हासिल कर पाते हैं। कारण स्पष्ट है, वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य कम होता है। ऐसे दौरान वे उन 1-2 कामों में टाल मटोल करते हैं जिन्हें अगर जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से पूरा किया जाए तो उससे उनकी कंपनी और कैरियर से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दिन के सबसे मूल्यवान काम को अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होता है, लेकिन इन्हें कुशलता से पूरा करने और पुरस्कार और फायदे ज़बरदस्त होते हैं। इसलिए आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि निचले 80% काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 20% काम नहीं होगा। काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछें, ये मेरा शीर्षक 20% कामों में आता है या 80% कामों में। नियम: छोटे कामों को सबसे पहले निपटाने से बचें। याद रखें, आप बार बार जो भी करते हैं, विकल्प चुनते हैं, वह अंत में एक आदत बन जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप अपना दिन महत्वहीन कामों से शुरू करने का विकल्प चुनते हैं तो जल्द ही आपको हमेशा महत्वहीन काम से ही दिन शुरू करने की आदत पड़ जाएगी। यह एक ऐसी आदत नहीं है जिसे डालना या कायम रखना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करना उसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप कोई सचमुच मूल्यवान काम शुरू कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। आपके दिमाग का एक हिस्सा उन महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहना चाहता है जिससे समुचित फर्क पड़ता है। अपने दिमाग के इस हिस्से को लगातार पोषण देते रहें। खुद को प्रेरित करें। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू और पूरा करने के बारे में सोचने भर से ही आप प्रेरित हो जाते हैं। इससे आपको टाल मटोल छोड़ने में मदद मिलती है। सच तो यह है कि किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भी अक्सर उतने ही समय की ज़रूरत होती है जितने कि महत्वपूर्ण काम को करने के लिए। फ़र्क यह है कि महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के बाद आपको गर्व, संतुष्ट और ज़बरदस्त एहसास होता है। बहरहाल, जब आप उतना ही समय ऊर्जा खर्च करके कोई मूल्यहीन काम, महत्वहीन काम को करते हैं तो आपका बहुत ही कम असंतुष्टि मिलती है और आप निराश होते हैं। समय का प्रबंधन वास्तव में जीवन का प्रबंध है, स्वयं का प्रबंधन। यह दरअसल घटनाओं के क्रम में नियंत्रण करना है। समय प्रबंधन का अर्थ है इस बात पर नियंत्रण करना है कि आप अगला काम कौन सा करेंगे, और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता तय करने वाली अहम कुंजी है। असरदार और उत्पादकता लोग खुद को इस बात के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करेंगे। वे उस मेढक को निगलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, चाहे वो जो भी हो। नतीजा ये होता है कि वो आम आदमी से कहीं ज़्यादा हासिल करते हैं और ज़्यादा खुश भी रहते हैं। काम करने का यही तरीका आपको भी अपनाना चाहिए।